बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। 9th क्लास आपके न्यू लेसन नामदेव माली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेसन हम पढ़ चुके हैं, अल्फाज के मायने भी कर चुके हैं। नामदेव माली सबक जो है वो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। एक माली की कहानी लिखी है कि एक माली जो है वो किस कदर मेहनती था। इसके हमने मशकी सवालात भी जो हैं वो हल कर लिए हुए हैं। आज इसका एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जिसका नाम है तफहीम अबारत। तफहीम इबारत को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ के अंदर से होते हैं। तो यही देखना होता है कि एक बंदे के पास कितना नॉलेज है, एक बच्चा जो है किस तरीके से उस पैराग्राफ को लिखता है। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपने पहले तो नफ्से मजमून को यानी कि जो दिया गया पैराग्राफ है उसको समझने की कोशिश करनी है। कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनके आंसर बहुत ध्यान से देने हैं, ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने लेंथी क्वेश्चन आंसर देने हैं, लंबे लिखने हैं, ना ही बहुत शॉर्ट लिखने हैं, ना ही बहुत छोटे लिखने हैं। और जितना सवाल पूछा गया है उतना ही जवाब देना है। एक्स्ट्रा अल्फाज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जवाब अपने अल्फाज में लिखें, कोशिश करनी है कि इबारत में जो अल्फाज हैं उसकी बजाय आप अपने अल्फाज में जो है आंसर लिखें। इसके अलावा एज इट इज़ इबारत जो है वो आपने नहीं लिखनी। लेकिन अगर किसी का कॉल आ जाता है, जैसे इसमें पहले ही एक मगरबी मौरिफ का जो है वो कॉल दिया गया है, अगर वो कॉल ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में तो वो तो हमें एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास के साथ ही लिखना होगा। लेकिन बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हमने कोशिश करनी है कि वहां से पढ़ें और अपने अल्फाज में उसका आंसर लिखें। अब हम इनके जो है तफहीम भारत के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, सबक नंबर 4 है। नामदेव माली सबक का नाम है, मश्क है। और उसके बाद आप तफहीम भारत की हेडिंग देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आप जो है पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन आंसर में हेडिंग्स देते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग देंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि मारूफ मगरबी मौरिख स्टैनले वॉपर्ट ने कायद आजम के बारे में क्या लिखा। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मगरबी मौर्रिख का बयान, क्योंकि उन्होंने बयान पूछा है, इस वजह से हम पूरे का पूरा बयान जो है उसी तरीके से लिखेंगे। स्टैनले वॉपर्ट ने कायद आजम के बारे में कहा, दुनिया में फकत चंद अफराद ही ऐसे होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर मायनी खेज अंदाज में तारीख के धारे को तब्दील कर दिया हो। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो, और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जनाह ने ये तीनों कारनामे इंजाम दिए। सेकंड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज कायद-ए-आज़म ने कब इस्तेमाल किए। इसके लिए हेडिंग देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज। हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने जब 3 जून 1947 को मुसलमानों की अलहदा ममलिकत का मुतालबा किया, तस्लीम किया, तो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज इस्तेमाल किए। थर्ड क्वेश्चन है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान कब वजूद में आई। आप क्वेश्चन का की हेडिंग देंगे पाकिस्तान का वजूद। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौम ने कायद आजम की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को क्या लकब दिया। कौम ने फातिमा जिन्ना को जिद्दोजहद आज़ादी में अपने भाई के साथ शरीके कार रहने पर मादरे मिलत का लकब दिया। मादरे मिलत क्योंकि एक लकब है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे। उसके बाद है इस तहरीर का एक उन्वान तजवीज़ कीजिए। जो उन्वान है ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप सोच समझ के जो है वो उन्वान लिखेंगे। तो इस जो है पैराग्राफ का, इस इबारत का मुनासिब उन्वान जो लिखा गया है वो है कायद आजम की ग्रां कदर खिदमत। उम्मीद है कि आपको ये तफहीम का क्वेश्चन जो है वो आज समझ आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंतहाई आसान है। सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है सोचने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो एक पैराग्राफ दिया गया है और आपने उसके मुताबिक ही सारे आंसर जो है वो लिखने हैं। और क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये पहला क्वेश्चन इस वजह से बड़ा है कि ये उन्होंने कॉल पूछा है, और क्योंकि कॉल पूछा, जो उन्होंने कहा वही पूछा गया, इस वजह से ये आंसर इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ना ही बिल्कुल आपने दो लफ्जी आंसर नहीं लिखना। मसलन यहाँ पे है पाकिस्तान का वजूद, तो आपने सिर्फ इतना नहीं लिखना 14 अगस्त 1947, बल्कि आपने पूरी लाइन लिखनी है कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई। ना तो दो लफ्जी आंसर लिखना है और ना ही बहुत डिटेल के साथ आंसर लिखना है। उम्मीद है कि आज को आपको
ये नामदेव माली की एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।